कैंसल हो जाएंगे सारे नए रिटेंशन नियम, बीसीसीआई बनाएगा नए नियम। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यश तिवारी, आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 1338वां एपिसोड। आज 5 अक्टूबर की तारीख है और रोज की तरह आज भी आईपीएल को लेकर दिन भर की 10 बड़ी रिपोर्ट, बड़ी खबरें हम आपकी स्क्रीन पर परोसेंगे। एंड तक वीडियो को देखिए, लाइक और शेयर दोस्तों जरूर कीजिए। और आईपीएल की हर खबर, हर न्यूज, हर अपडेट, हर रिपोर्ट हर रोज सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब का बटन नीचे फटाफट हिट कर दो, बेल आइकन दबा दो। चलिए दोस्तों, शुरुआत कर लेते हैं इस वीडियो की आज दिन भर की पहली बड़ी खबर के साथ। तो ये रिपोर्ट अनकैप्ड खिलाड़ियों को लेकर आ रही है। अनकैप्ड खिलाड़ियों को लेकर इस समय टीमें काफी ज्यादा टेंशन में है, क्योंकि टीमों को समझ में नहीं आ रहा है कि भैया किस खिलाड़ी को अनकैप्ड माना जाएगा, किस खिलाड़ी को नहीं माना जाएगा। उदाहरण देता हूं, देखो यार, जैसे हर्षित राणा हो गए, है ना, जैसे नीतीश रेड्डी हो गए, ये प्लेयर राइट नाउ अनकैप्ड है, लेकिन बांग्लादेश सीरीज में हो सकता है कि इनमें से कई सारे प्लेयर, मयंक यादव हो गए, कैप्ड हो जाएं। अब इन खिलाड़ियों को, क्योंकि नियम आ चुके हैं, रिटेंशन नियम के बाद ये प्लेयर्स टीम इंडिया की जर्सी पहन रहे हैं और कैप्ड हो रहे हैं, इन्हें आप कैप्ड मानोगे या नहीं मानोगे? अगर आप इन खिलाड़ियों को कैप्ड नहीं मानोगे तो फिर बहुत अच्छी बात है, इनको टीमें आज ही अपनी प्लानिंग कर अनकैप्ड प्लेयर के रूप में रिटेन कर सकती है। लेकिन अगर आप इन खिलाड़ियों को कैप्ड मानोगे तो फिर 31 तारीख तक टीमें डिसाइड ही नहीं कर पाएंगी। ये बांग्लादेश सीरीज के बाद ही टीमें डिसाइड कर पाएंगी कि किस प्लेयर को एज ए अनकैप्ड प्लेयर रिटेन किया जाए। अब नियम क्या कहते हैं? नियम तो ये कहते हैं कि भैया अगर खिलाड़ी ने टीम इंडिया की जर्सी पहन ली तो वो कैप्ड हो गया, फिर आप उसको अनकैप्ड नहीं मान सकते। तो यार, अगर कोई प्लेयर बांग्लादेश सीरीज में डेब्यू कर लेता है, हर्षित राणा टीम इंडिया की जर्सी पहनकर कैप्ड हो जाते हैं, तो केकेआर तो टेंशन में फंस गई। केकेआर जो इन्हें अनकैप्ड प्लेयर के रूप में ले सकती थी नियम आने के बाद, वो क्योंकि बांग्लादेश सीरीज बीच में हो रही है तो फिर वो उनको एज ए अनकैप्ड प्लेयर नहीं ले पाएगी। तो ये कैप्ड अनकैप्ड का मेरे हिसाब से बीसीसीआई को क्लियर करना चाहिए। कुछ यूट्यूबर कुछ बोल रहे हैं, कुछ क्रिकेट में ब्रॉडकास्ट करने वाले कॉमेंटेटर कुछ बोल रहे हैं। बीसीसीआई को क्लियर करना चाहिए कि किसे अनकैप्ड मानोगे आप। नियम आने के बाद क्या कोई कैप्ड होता है तो आप उसे कैप्ड मानोगे या नहीं? आगे बढ़ते हैं, बड़ा कंफ्यूजन था कैप्ड अनकैप्ड का। दूसरी बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं। भाई, इंडिया को हार का सामना करना पड़ा अपने पहले वर्ल्ड कप मैच में, वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप में। न्यूजीलैंड के खिलाफ 58 रनों से भारत को हार मिली है, शिकस्त मिली है। अभी इस समय टेबल पर भारत अपने ग्रुप में नंबर 4 पर चला गया है और भारत को अब बचे हुए 3 में से तीनों मैचेस जीतने पड़ेंगे अगर इन्हें आगे टूर्नामेंट में क्वालिफाई करना है। तो 5-5 टीमों का ग्रुप है, हर टीम एक के साथ टोटल 4 लीग मैचेस होंगे। तो कुल मिलाकर इंडिया पहले मैच में न्यूजीलैंड के हाथों हार चुका है और इंडिया के लिए अब थोड़ी सी वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप में राह कठिन होती जा रही है। तीसरी बड़ी खबर की बात करते हैं भैया, पाकिस्तान के खिलाफ भारत कल मैच खेलेगा। जी हाँ, इंडिया पाकिस्तान वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप का मैच कल दोपहर 3:30 बजे से दुबई में होगा। स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क हॉटस्टार पर इसका लाइव टेलीकास्ट होगा। भारत के लिए मैच बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत को अगर सस्टेन करना है इस टूर्नामेंट में, इस मैच को जीतना पड़ेगा। जैसा कि मैंने कहा, अगर भारत इस मैच को हारता है तो फिर इंडिया के लिए यहां से सेमीफाइनल या आगे जाना मुश्किल हो जाएगा। तो बहुत बड़ा मैच, भारत पाकिस्तान, वन ऑफ द बिगेस्ट मैच। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, चौथी बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं। तो केकेआर फंस गई है। भाई देखो, केकेआर क्यों फंसी है और रिटेंशन में केकेआर की क्या समस्या आ गई है सामने, क्या सूत्रों की खबर आ रही है, समझ लेते हैं। कुछ सालों पहले दोस्तों केकेआर ने ओवेन मॉर्गन के साथ कुछ ऐसा किया था। अच्छे प्रदर्शन के बावजूद भी अगले सीजन में उनको एज ए कैप्टन, एज ए मेन प्लेयर रिटेन नहीं किया था। कुछ वैसे ही होने वाला है दोस्तों श्रेयस अय्यर के साथ। रिपोर्ट यह है कि पिछले साल के विजेता कप्तान श्रेयस अय्यर को हो सकता है फर्स्ट रिटेंशन ना मिले। श्रेयस अय्यर ने डिमांड की कि उन्हें 18 करोड़ की रिटेंशन चाहिए, नहीं तो वो नीलामी में चले जाएंगे। केकेआर इस समय मूड में नहीं है कि भैया श्रेयस अय्यर को 18 करोड़ दिए जाए, उनके करंट फॉर्म को देखते हुए और पिछले साल के उनके स्टेटस को देखते हुए। बेशक वो कप्तान थे, लेकिन पूरी दुनिया को पता है कि जो अहम रोल था उस जीत में वो गौतम गंभीर का था और गौतम गंभीर अब केकेआर से जा चुके हैं। तो केकेआर वालों को ये चीज पता है कि हमारे कप्तान थे जरूर श्रेयस अय्यर, लेकिन जो चला रहा था गेम को बाहर से वो गौतम गंभीर वहां पर बैठे हुए थे। तो जाहिर है कि भैया केकेआर इस समय फंसा हुआ है। और मैं तो केकेआर के फैंस से पूछना चाहूंगा, ये रिपोर्ट तो आ रही है, ठीक है, रिपोर्ट तो आती रहती है, आप बताओ ना नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर, क्या 18 करोड़ में पहली रिटेंशन श्रेयस अय्यर की होनी चाहिए या फिर रिंकू सिंह को मिलनी चाहिए, वो खिलाड़ी जिसने अपना सर्वत्र दे दिया केकेआर को और कई सालों तक मात्र 55 लाख और 80 लाख में खेलता रहा, जिसकी वैल्यू आज की डेट में 20 करोड़ रुपए। क्या रिंकू सिंह डिजर्व नहीं करते 18 करोड़ रुपए? अपनी राय आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ से बात करते हैं अब दिन भर की 5वीं बड़ी रिपोर्ट की। तो ये खबर भैया ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों के हवाले से निकल कर आ रही है। ऑस्ट्रेलिया के दोस्तों 5 खिलाड़ियों ने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, जो कि कुछ दिनों बाद शुरू होने वाली, लगभग 1 महीने बाद, उसको लेकर बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि भैया ऋषभ पंत है ना, किंग ऑफ स्लेजिंग है। इन खिलाड़ियों का रिसेंटली इंटरव्यू आया है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी से पहले, जो कि एक वन ऑफ द आइकॉनिक ट्रॉफी होती है।
इन्होंने कहा है कि ऋषभ पंत स्लेजिंग ऑफ किंग है, विराट कोहली नहीं है। इन्होंने कहा है कि जो बातें ऋषभ पंत कहते हैं स्पेशली स्टंप के पीछे खड़े होकर, वो तो विराट कोहली भी उस तरह की स्लेजिंग नहीं करते और वो ऑस्ट्रेलियंस को बीट करते हैं। ये जो इंटरव्यू हुआ था दोस्तों, इसमें कमिंस भी थे, स्मिथ भी बैठे थे, ख्वाजा हेड, स्टार्क, लियोन, सारे लोग बैठे थे जो कि बॉर्डर गावस्कर टेस्ट सीरीज में खेलने वाले हैं। तो कुल मिलाकर भैया ऑस्ट्रेलिया रेडी हो रहा है इस समय भारत की जो चुनौती मिलने वाली है उनको 1 महीने बाद, उसके लिए आगे बढ़ते हैं। छठवीं बड़ी खबर की यहाँ से बात करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था, आईपीएल के रिटेंशन रूल में बदलाव होने वाला है। अब क्या रूल में बदलाव होने वाला है, कौन सा रूल बदलेगा, क्या सोच रहा है बीसीसीआई, समझ लेते हैं। दरअसल दोस्तों, रिटेंशन के जो नियम आए थे ना, उसमें एक क्लॉज जोड़ा गया था जिसमें आरटीएम कार्ड को लेकर एक मॉडिफाइड आरटीएम कार्ड रूल बना दिया था बीसीसीआई ने। इस मॉडिफाइड आरटीएम कार्ड रूल में क्या होता है वो समझाता हूं। मान लीजिए सूर्या यादव नीलामी में चले गए, मुंबई के पास आरटीएम कार्ड है, नीलामी में आरसीबी की टीम ने सूर्या यादव को मान लीजिए 30 करोड़ रुपए में खरीद लिया। तो पहले के नियम के अनुसार मुंबई आरटीएम कार्ड का यूज कर सकता था और सूर्या यादव को वापस 30 करोड़ में ले सकता था। इन्होंने इस बार मॉडिफाइड आरटीएम कार्ड का रूल बनाया, जिसके तहत सूर्या यादव पर अगर मुंबई आरटीएम कार्ड का इस्तेमाल ऐसी परिस्थिति में करता है तो आरसीबी को फिर एक और मौका दे दिया जाएगा। एग्जाम्पल के रूप में आरसीबी को फिर मौका दिया जाता है तो आरसीबी की टीम बोल सकती है हम 35 करोड़ रुपए फिर लगा रहे हैं। फिर मुंबई से पूछा जाएगा आप 35 करोड़ रुपए में लेना चाहते हो, आरटीएम करना चाहते हो, मुंबई मानेगी तो ठीक है, नहीं तो 35 करोड़ में वो आरसीबी के हो जाएंगे। तो ये जो एक्स्ट्रा लेयर जोड़ी गई है खिलाड़ी को एक्स्ट्रा फायदा देने के लिए आरटीएम कार्ड में, ये आरटीएम कार्ड को मुश्किल बना रही है। और आईपीएल की टीमों ने कंप्लेंट की है बीसीसीआई से कि आपने ये जो मॉडिफिकेशन किया ना आरटीएम कार्ड में, इसको हटा दो, सीधा सीधा आरटीएम कार्ड रहने दो। अब सब कुछ है बीसीसीआई के पाले में। बीसीसीआई क्या सोच रहा है, 7वीं बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं। रिपोर्ट यह है दोस्तों कि बीसीसीआई बहुत जल्दी इस पर्टिकुलर मॉडिफाइड आरटीएम कार्ड नियम को रिव्यू कर सकता है और उसके बाद बीसीसीआई डिसाइड करेगा कि यह नियम फेयर है या अनफेयर है। बेसिकली दोस्तों ये नियम बनाया गया है कि टीमें आरटीएम कम करें और करें भी तो भैया प्लेयर को ज्यादा फायदा हो जाए। प्लेयरों की शिकायत थी कि भैया ये आरटीएम कार्ड के कारण हमें सही साठ भाव नहीं मिलता, तो ये सारी चीजें थी। लेकिन बीसीसीआई को अब रिव्यू करना है, देखते हैं बीसीसीआई इस पर 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते में, हमें 10 दिन में पता लग जाएगा क्या फैसला बीसीसीआई लेता है, क्योंकि 31 तारीख को तो रिटेंशन की लिस्ट ही आनी है। आगे बढ़ते हैं, खैर आगे बढ़ते हैं। 8वीं बड़ी रिपोर्ट यहाँ से बात करते हैं। तो कल T20 बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज चालू हो जाएगी। पहला मैच कल है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो भैया देखो भारत की प्लेइंग 11 कैसी रहेगी फटाफट देख लेते हैं। अभिषेक शर्मा सैमसन ओपनिंग करेंगे, सूर्या रिंकू पराग मिडिल ऑर्डर में, पांड्या दुबे लोअर ऑर्डर में, सुंदर बिश्नोई अर्शदीप राणा या फिर मयंक यादव हमें गेंदबाजी संभालते हुए नजर आएंगे। मेरे हिसाब से प्लेइंग 11 है, आपके हिसाब से क्या रहेगी कमेंट बॉक्स में बता दो। बाकी इंडिया की प्लेइंग 11 तो देख ली, बांग्लादेश की क्या होगी तो वो तो कल ही पता लगेगा। लेकिन ये सीरीज बड़ी इंटरेस्टिंग है। कल ग्वालियर में मैच है और बड़ी खतरनाक पुलिस सुरक्षा की व्यवस्था ग्वालियर में कर दी गई है, तो ये सीरीज देखने में बड़ा मजा आ रहा है। सोनी नेटवर्क पर आएगी तो कल बड़ा मजा आएगा। आगे बढ़ते हैं भैया, कल पहला मैच है, शाम को शुरू होगा। 9वीं बड़ी खबर की बात करते हैं। हरभजन सिंह ने बड़ी बात कही। हरभजन सिंह ने रोहित शर्मा को धोनी से बड़ा कप्तान बना दिया। उन्होंने कहा व्हाट रोहित डन एमएसटी ऑल्सो, जो धोनी ने किया वही तो रोहित शर्मा ने भी किया। तो उन्होंने साफ साफ यही कहा कि आप रोहित शर्मा को कमतर क्यों आंक रहे हो, जो चीज धोनी ने की है उसी तरह की चीजें तो रोहित शर्मा ने की। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये हरभजन सिंह बोल रहे हैं। हरभजन सिंह रिसेंटली 2-3 ऐसे बयान दिए हैं जो धोनी के पक्ष के नहीं है। अब ऐसा उन्होंने क्यों किया है, पर्सनली क्या उनकी कुछ खुन्नस है धोनी के साथ, क्या कभी भज्जी ने फोन लगाया हो, धोनी ने हो सकता उठाया नहीं हो। भाई देखो ऑफ द फील्ड कुछ भी होता रहता है इन खिलाड़ियों के बीच। आप बताओ कमेंट बॉक्स में अपनी राय। 10वीं बड़ी खबर की यहाँ से बात करते हैं। रोहित शर्मा ने कल एक बड़ा अश्योरेंस दिया। कल वो मुंबई में थे, उन्होंने कहा कि उन्होंने करजत में एक क्रिकेट एकेडमी ओपन की और उन्होंने कहा कि अगले बुमराह और गिल इसी करजत की एकेडमी से निकलेंगे। रोहित शर्मा का अगला करियर एज ए क्रिकेट कोच, एज अ क्रिकेट एकेडमिस्ट, कुछ भी आप बोल लो, होने वाला है, क्योंकि जाहिर कॉमेंट्री तो वो करेंगे नहीं। लेकिन हाँ, रोहित शर्मा के अब प्लेयर्स के अगले प्लान दिख रहे हैं। विराट का प्लान है लंदन में जाने का, रोहित का प्लान है भारत में ही रहकर अकेडमीज चलाने का। राइट नाउ रोहित अबू धाबी गए हुए हैं, दुबई में खबरें हैं कि वो घर खरीद सकते हैं। ये थी दिन भर की 10 बड़ी खबरें। भाई कमेंट बॉक्स में बताओ कौन सी और आपको अच्छी लगी, कौन सी नहीं। और यूट्यूब में कमेंट बॉक्स आपके लिए दिया, अपनी राय लिखो, वीडियो को लाइक और शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन नीचे हिट करके बेल आइकन दबाओ।